खबर उज्जैन से आपको बताते हैं, जहां के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने परिजन और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। करीब 150 स्टूडेंट के साथ डॉक्टरों ने परिजन पर हमला बोल दिया। परिजन का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने डॉक्टरों से कुछ सवाल जवाब कर लिए थे। दरअसल एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। परिजन शव लेने पहुंचे तो डेड बॉडी के सिर से खून बह रहा था। परिजन ने जब डॉक्टरों से कारण पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं हुआ और विवाद की स्थिति बनने पर डॉक्टरों ने स्टाफ और मेडिकल स्टूडेंट को बुला लिया। लोहे की रॉड और डंडे निकालकर हमला बोल दिया गया। पुलिसकर्मी बचाने पहुंचे तो उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉलेज में इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है और जो कुछ तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। एक अस्पताल के भीतर जहां लोग इलाज कराने पहुंचते हैं वहां लाठी और डंडे चले हैं। ये लाठी डंडे किसके बीच चले ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे। अस्पताल स्टाफ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ या फिर यूं कहें कि जो कुछ भी सहायक वहां पर अमला तैनात है उसी ने डंडे और रॉड निकाली है। और पीटा किसको है? जो लोग परेशान इलाज कराने आए हैं, जिनके परिजन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, या फिर वो पुलिसकर्मी जो खुद कोरोना वॉरियर हैं और मामले को शांत कराने पहुंचे थे, उन तक की पिटाई अस्पताल के स्टाफ ने कर दी है। कई लोग जख्मी हुए हैं। इलाज के लिए घायलों को जिला अस्पताल ने भर्ती तक कराना पड़ा है। दरअसल पूरा मामला जवाबदेही को लेकर है। एक शख्स की मौत होती है और जब उसके परिजन को उसकी डेड बॉडी सौंपी जाती है तो डेड बॉडी के सिर में से खून बहता नजर आता है। मौत तो कोरोना से हुई थी तो फिर डेड बॉडी के सिर से खून क्यों बह रहा था? बस इतना सा सवाल था, जिसके बाद डॉक्टर भड़क उठे। लोगों को पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और जब पुलिस बीच में आई तो पुलिस की भी पिटाई कर दी गई। तस्वीरें देखिए, उज्जैन का एक जाना माना अस्पताल है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट जो देश का भविष्य हैं और भविष्य में डॉक्टर बनकर धरती के भगवान का तमगा हासिल करेंगे, लठ चलाते नजर आए हैं, लोहे की रॉड घुमाते नजर आए हैं। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज की आपको दिखा रहे हैं। अरे यार पुलिस वालों को क्या है ये? तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं। जिन लोगों के जिम्मे लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, लोहे के रॉड और डंडों से लोगों की जान लेने पर तुले हुए हैं। रुख करेंगे सीधे उज्जैन की तरफ। संतोष कृष्णानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, उसके बाद कुछ और सवाल हैं। सोहेल, बिल्कुल बताना चाहेंगे। आरडी गाड़ी में उस समय जब हंगामा हुआ, जब एक परिजन के की मौत हो गई थी देर रात, वो जब संतोष, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। हालांकि समय स्वागत कहने का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ इस घटना से जुड़ी जानकारी आपके पास है? नहीं, प्रथम दृष्टया ये सब जो अभी आई बात सामने आई है जी। उसमें एक परिजन अपने जो एक पेशेंट है उसकी डेथ के बाद कुछ जैसा इमोशनल आउटबर्स्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसके का दौरान कुछ परिस्थितियां बन गई थी। उस दौरान परिजन और डॉक्टर्स कुछ आमने सामने हुए। उनके बाद की स्थिति भी निर्मित हुई। इसके बाद हमारा जो पुलिस फोर्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वहाँ उनके कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी हैं, वो लोग थे और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का स्थिति बनी और उसमें हमारे एक कांस्टेबल को भी चोट आई है और उस पूरे परिस्थिति का हम विश्लेषण कर रहे हैं, क्यों बनी और कहाँ हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि व्यवस्थागत चीजों में कई बार ऐसा होता है कि परिजन को जो अभी परिस्थितियां हैं वो अपने उनके अनुरूप या उनके जो अपेक्षा है उसके अनुरूप चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसका क्या बेहतर कर सकते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। सत्येंद्र साहब, ये बात सही है कि लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं और जो सिस्टम है उनको जवाब नहीं दे पा रहा है कि दरअसल व्यवस्थाएं कब तक दुरुस्त होंगी। ऐसे में लोग पीड़ा झेल रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को या तो इनको झुककर बात करनी चाहिए थी या फिर उस मामले को हर संभव तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए था। लेकिन दरअसल डॉक्टरों की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कहीं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो डॉक्टर सप्लाई के लिए ऊपर अधिकारियों से सिर्फ अपील कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर सकते। ऐसे में व्यवस्थाएं बिगड़ने में देर नहीं लगती हैं। क्या आप इस बात की भी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में अस्पताल में सुरक्षा भी और बढ़ाई जाए ताकि ऐसे क्लैश दोबारा देखने को ना मिले?
देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो लगभग अपनी बातों में ही सब स्पष्ट कर दिया कि आज हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, ये अपना बेस्ट दे रहे हैं जी। ये भी ओवरलोडेड है। आरडी गार्डी जैसे हॉस्पिटल में जितने मरीज कोरोना पेशेंट में एडमिट है, इनके इलाज के लिए वो अपना बेहतर दे रहे हैं। इसी तरह से पुलिस की बात करें तो पुलिस कुंभ लॉकडाउन के लिए भी खड़ी है, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था में लगी है, इवन ऑक्सीजन जो प्लांट है उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। ऑक्सीजन प्लांट्स को उनको पायलटिंग करके लाने की भी जिम्मेवारियां हैं। इसके अलावा यहाँ तक स्थिति बन रही है कि हमको शमशान घाट में भी कई बार स्थितियां बनती है, वहां भी हम उनको दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। तो पुलिस भी अपनी तरफ से पूरा कर रही है। यहाँ तक ऑक्सीजन की बात आपने की, ऑक्सीजन पूरी तरह से सप्लाई निर्बाध रूप से चल रही है। जहाँ कमी हो रही है उसके लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा हुआ है, लेकिन अब ये समय ऐसा है कि संयम और धैर्य रख के सबको अपनी जिम्मेवारियां समझनी पड़ेंगी। ठीक, जिम्मेदारियां समझ लूंगी। सत्येंद्र साहब, आखिरी सवाल, जो भी जिम्मेदार होंगे क्या आप सख्त कार्रवाई करेंगे? तस्वीरें सामने हैं, फुटेज साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र साहब बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। एसपी उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ला हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दरअसल कोरोना काल चल रहा है, हर तरफ परेशानी का माहौल है, ऐसे में लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां चूक हो जा रही है ये पता लगाना भी एक जिम्मेदारी भरा काम है। सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने आरोपियों पर की है, लेकिन आरोपी धरती के भगवान हैं, डॉक्टर हैं, और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है तो फिर हड़ताल जैसा शब्द सामने आता है, व्यवस्थाओं को ठप करने की धमकी दी जाती है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या डॉक्टर इस तरह की हरकत उज्जैन के इतने बड़े अस्पताल में करते नजर आएंगे? क्या एक कोरोना पेशेंट जिसकी मौत होती है, अगर उसका शव शत विक्षत हालत में उसके परिजन को सौंपा जाता है तो क्या परिजन सवाल पूछने के हकदार भी नहीं है? क्या कुछ उस शव के साथ हुआ, इसका जवाब क्या डॉक्टर देंगे? क्या अस्पताल प्रबंधन देगा या फिर व्यवस्था देगी? कौन जिम्मेदार आगे आएगा जो ये बताएगा कि उस शव के साथ, उस लाश के साथ हुआ क्या था? चलिए, रुक करेंगे संतोष कृष्णानी की तरफ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे बात अधूरी कट गई थी, क्या कुछ इस वक्त मौजूदा हालात उज्जैन के आप अस्पताल में देख पा रहे हैं? बिल्कुल सोहेल, बता रहे जिस प्रकार सुबह 11:30 और 12:30 बजे के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक जिस प्रकार आरडी गाड़ी में गुंडागिर्दी सीधे सीधे डॉक्टरों के द्वारा की गई, यहाँ तक कि जो परिवार वाले लोग थे, परिवार एक तो पहले ही से ही अपने परिजन की गमी में था, जब सदमे में था, उनके परिवार का एक व्यक्ति चला जाता है तो आज आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार परिवार के ऊपर आप बीतती है। उसी तारतम्य में जब आरडी गाड़ी अस्पताल पहुंचे थे, परिवार के सदस्य जब उनकी बॉडी लेने आए थे तो बॉडी जैसे ही उन्होंने देखी तो पूरी खून से लथपथ दिखी। तब परिवार के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, उन्होंने डॉक्टरों से कुछ सवाल करना चाहा, तब फिर जाकर उनको जवाब मिलता है, डंडों से जवाब मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कृत्य होता है ये कहीं ना कहीं शर्मनाक साबित हो रहा है। और बात करें जब पुलिस समझाइश देने आती है तो पुलिस पर भी डॉक्टरों के द्वारा, जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो उनके स्टाफ कर्मी है, वो ताबड़तोड़ में डंडे निकाल कर उनके ऊपर हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जो डॉक्टरों की छवि है उसको धूमिल करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जरूर डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, भगवान के जैसा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जो तनाव है उसको तनाव को कम करने के लिए इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि परिवार तो कोरोना से जो जूझ रहा है, परिवार संकट में, अगर परिवारों का जो इलाज करने के लिए डॉक्टरों के यहाँ जाता है तो डॉक्टरों को सूझबूझकर उनका इलाज करना चाहिए। और अगर इस प्रकार के कृत्य सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे मानवता को शर्मसार होना पड़ेगा, डॉक्टर लाभी को शर्मसार होगा। कई जो सीनियर डॉक्टर है वो समझाइश देते हैं कि धैर्य रखें, लेकिन आज जो धैर्य टूटा है, जो जूनियर डॉक्टरों ने जिस प्रकार हरकतें करी है, लाठियों से हमला किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे उज्जैन शहर के साथ पूरे देश का नाम खराबता है। तो इस समय पूरे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, और भगवान ही अगर इस तरीका कृत्य करेगा तो आम इंसान कहाँ जाएगा, इस पर आज सवाल खड़े हुए हैं। जी सोहेल। संतोष, क्या कुछ जानकारी है, जो पीड़ित परिजन थे, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना है? एक तो ये कि वो अपने किसी परिजन के शव की बदहाली की वजह पूछ रहे थे और जवाब में उन्हें डंडे और लाठियां मिली हैं। अब क्या वो शिकायत कराएंगे, क्या वो पुलिस तक जाएंगे? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने लोग जख्मी हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है?
बिल्कुल सोहेल, बताना चाहेंगे जो हमारी जब पीड़ित परिवार से बात होती है उनका यही कहना है कि हम तो सबसे पहले तो हमारे डॉक्टरों से हमने निवेदन किया था कि हमारे परिवार के जो सदस्य गया है उसका ब्लड क्यों निकल रहा है। हमारा सिर्फ दिमाग इतना था कि हमने उनसे इस तरीका से सवाल पूछ लिया तो ताबड़तोड़ में डॉक्टरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और हमले के दौरान जब पुलिस समझाई देना आती, जब पुलिस बीच बचाव करती है तो पुलिस के आरक्षक पर भी डंडों से पीटा जाता है, उनसे झूमा झटकी की जाती है। तो पुलिस भी जिस प्रकार वहाँ घायल हुई है उसमें 2 आरक्षक हैं जो घायल हुए हैं। एक को होम क्वारंटाइन किया गया, उनके सिर में गंभीर चोट है तो उनको घर पर ही बेड रेस्ट करने का बोला है। और जो दूसरा आरक्षक है उनको भी गंभीर चोट के साथ उनका इलाज घर में ही किया जा रहा है। और साथ ही जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवारों में भी उनको धक्का मुक्की के कारण उनको हल्की फुल्की चोटें आई है जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लगभग कहा जाए तो 5 से 6 लोग हैं जो इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं। जी सोहेल। चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम तस्वीरें आपको पूरे स्क्रीन पर फिर से दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें उज्जैन के आरडी गार्डी कॉलेज की हैं। यहाँ पर एक शख्स की कोरोना के चलते मौत होती है। जब उसकी डेड बॉडी परिजन को सौंपी जाती है तो डेड बॉडी के सिर से खून बह रहा होता है। परिजन सवाल पूछते हैं, डॉक्टर जवाब में रॉड और लाठियां निकालकर जो तमाशा खड़ा करते हैं उसकी चपेट में पुलिसकर्मी भी आते हैं। अस्पताल में लोहे की रॉड चलाई गई, डंडे चलाए गए। जूनियर डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट को बुलाकर अस्पताल में खड़े मौजूद लोगों को पिटवाया गया। पुलिस की भी पिटाई हुई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला का कहना है कि आरोपी जो भी हो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों का ये कृत्य धरती के इस भगवान पर कलंक है और ये कलंक काफी समय तक बरकरार रहेगा। इसे किस तरह से ये डॉक्टर धोएंगे, बड़ा सवाल है।